डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जो आपसे बातचीत करेंगे MAGMC में मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के पेपर नंबर 6 में डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया एंड इमर्सिव मीडिया के पेपर नंबर जो यूनिट नंबर 1 हमारा है, उसका पहले ही हम आपसे पार्ट 1 में बातचीत आपसे कर चुके हैं। उसका जो बचा हुआ भाग है पार्ट 2 में आपसे चर्चा करेंगे कि क्या है और इसकी वो खूबियों को हम समझेंगे। तो आइए चलते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। एक रिकैप की तरह हम आपको पहले बता दें कि जैसे पहले भी यूनिट नंबर 1 में हमने आपसे चर्चा की थी, क्या आपको समझ पाएंगे। तो इसमें जो हमारा उद्देश्य है इस चैप्टर को, ख़ास तौर से इस यूनिट को डिस्कस आपसे करने के लिए कि हम डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की जब हम आपसे बातचीत करते हैं, इमर्सिव मीडिया के जब आपसे बातचीत करते हैं, तो समझ ऐसा नहीं कि आप समझते नहीं हैं। हमारा उद्देश्य बस इतना है कि आप बारीकियों को समझ सकें कि डिजिटल मीडिया को किस फॉर्म में आप देख रहे हैं। दूसरा है कि ट्रेडिशनल मीडिया और डिजिटल मीडिया में क्या डिफ्रेंशिएट है और कैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे इसमें आप अंतर इसको ला सकते हैं और कैसे इसको देख सकते हैं। और मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं, कहीं आपसे कोई चर्चा कर रहा है, कोई आपसे बातचीत कर रहा है, तो आप उसे किस तरीके से अपने एक बेस्ट एग्जाम्पल देख करके अपने माध्यम से ये बता सकते हैं कि एक इस चलते जो है ये पारंपरिक मीडिया, जो पारंपरिक पत्रकारिता आपकी है, जो पारंपरिक व्यवसाय है, उससे और आज की इस डिजिटल मीडिया में कितना बड़ा अंतर है और कैसे यह अंतर है और उसके पीछे कारण क्या है, एक बात। दूसरा कि आप जो हम अगर कनेक्टिविटी की बात करें, पारंपरिक मीडिया की अगर हम बातचीत करेंगे, तो पारंपरिक मीडिया जब पहले हुआ करता था उसमें आप एक उसका जो स्कोप था, यानी उसका जो क्षेत्र था, एक लिमिटेड जगह पे था, एक बहुत ही संभावित क्षेत्र था और उस क्षेत्र के जो लोग थे वही उसको देख पढ़ और समझ पा रहे थे। यह पूरी दुनिया के लिए चीज़ें नहीं थी कि जैसे कि भारत की अगर हम बात करें या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अगर हम बात करें, बोले कि यह कैसे वर्ल्ड वाइड पहुंच सकती है। जैसे कि अभी हमारी यूनिवर्सिटी ने ऑनरेबल हमारी जो कुलगुरु मैडम हैं, उन्होंने 12 जो कोर्सेस ऑनलाइन जो संचालित अभी हम के माध्यम से हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो वह कैसे वर्ल्ड वाइड हुआ, तो थ्रू दी इस चैनल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। क्या यह पहले भी पॉसिबल था कि आप भारत में बैठ कर के अमेरिका से कोई कोर्सेस कर सकते थे या कोई सिंगापुर से कोई कोर्सेस कर सकते थे? शायद इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। मतलब इट वाज नॉट पॉसिबल, उस समय नहीं था, अभी है। अभी कैसे है? थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से। अभी आप लोग सुनेंगे डिजिटल करेंसी की बात, सुने होंगे, या डिजिटल पेमेंट की आप बार बार सुनते हैं। अब जैसे अगर हम भारत की बात करें तो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे भारत जो है गूगल पे, फ़ोन पे के माध्यम से या फिर डिजिटल के माध्यम से वो पेमेंट करता है। यानी कि आप ले रहे हैं थोक भाव में कोई चीज़ या वस्तु ले रहे हैं, उसका पेमेंट आप कर दे रहे हैं, फ़ोन के थ्रू कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पा रहे हैं, बड़े आसानी से चीज़ें आप कर पा रहे हैं। और बिजनेस के थ्रू भी पूरा इस तरीके से आप पूरा मामला आप डील कर पा रहे हैं। तो यह क्यों संभव हो पाया? यह संभव इसलिए हो पाया क्योंकि इस संचार क्रांति की वजह से, इसमें जो बदलाव आया इसकी वजह से हो पाया। और इसमें एक और जो चीज़ आई कि जैसे कि अब देखते हैं कि कंज्यूमर जो हमारा है, जो उपभोक्ता है, इस इन्फॉर्मेशंस को, इस सूचना को कैसे डिजिटली वह आगे बढ़ाता है, इस मीडियम कितना उपयोग करता है, वह भी एक चीज़ को आप समझ पाएंगे। और इसके एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इसकी नैतिकता को बारे में, इसकी सुरक्षा के बारे में, इसकी मतलब निजता के मामले में आप इन चीज़ों में भेद स्पष्ट कर पाएंगे। इसलिए हम इस पे आपसे चर्चा करेंगे। पुनः रिकैप के लिए यह जो ऑब्जेक्टिव हमने आपको बताया, हालांकि पहले भी मैं चर्चा आपसे कर चुका हूं पार्ट 1 में, लेकिन फिर से मैंने बताया कि क्या इसमें आप अंतर कैसे, किस तरीके से आप ला सकते हैं।
अगर हम कहें जो पहला हमने आपसे बात की उसके दूसरे पार्ट में कि लाइफ इन अ डिजिटल इकोसिस्टम, लाइफ जो आपका है किस तरीके से डिजिटली मतलब एक तरीके से रूपांतरित हो गया है, किस तरीके से वह कि पूरा जो व्यवस्था जो बनी हुई है एक 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 संचार के माध्यम से कैसा वातावरण जो हमारा कैसे जो है डिजिटली हो गया है। जैसे अगर हम उदाहरण की अगर आपसे बातचीत करें इस पॉइंट को लेकर के ही, आप देखिए कि कहीं भी फ़ोन आप कर ले पा रहे हैं, कहीं भी आप किसी के द्वारा जो है सूचना आपको मिल पा रही है, उसका हाल चाल आप ले पा रहे हैं, किसी को आप सुन पा रहे हैं, किसी को आप देख पा रहे हैं। किसके थ्रू? यह केवल इंटरनेट के थ्रू सारी चीज़ें जो ट्रांसफॉर्मेशंस की सारी चीज़ें जो हो पा रही हैं, ये इसके थ्रू हो पा रही हैं। यह जो चेंजेज आए हैं, यह जो बदलाव आया है, यह जो अवसर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, यह केवल इंटरनेट की क्रांति है और इसके थ्रू ही आप हर जगह अपने आप को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अगर हम थोड़े समय के लिए मान लें या आप मान लीजिए कि यह इंटरनेट नहीं है, ठीक है, और आप अपने घर से मान लीजिए आप केरल से अहमदाबाद पढ़ने के लिए आए हैं, तो अगर आपको कोई तुरंत सूचना भेजनी हो मिनटों में तो क्या संभव है? क्या कोई ज़रूरत की चीज़ें आपको मंगानी हो, आवश्यकता की चीज़ें आपको मंगानी हो या कोई भेजनी हो कोई चीज़ें उस तरीके से या किसी को पेमेंट भेजना हो तो क्या संभव है? नहीं संभव है। तो जो एडवांसमेंट है, जो इसका एक तरीके से रूपांतरण जो हुआ, जो इसका लाभ हुआ, इसका किसके थ्रू हुआ? ये तकनीकी के चलते हुआ। जो तकनीकी हुआ इसमें एक तरीके से एक स्टेप आगे हो गया, जो उसमें आपके फुटप्रिंट्स थे उस तरीके से और आगे तेज बढ़ने लगे और इस तरीके से यह हमारे जीवन के लिए या एक तरीके से कर लीजिए कि जैसे हम बोलते हैं कि एनवायरनमेंट में जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में एनवायरनमेंट है, उसी तरीके से डिजिटल मीडिया में हमारी एक तरीके से लाइफ इकोसिस्टम की तरफ सेट हो गई। अब कल्पना करिए कि फ़ोन ना हो, इंटरनेट ना हो आज के दौर में, तो लगता है कि कुछ छूटा सा जा रहा है, आप कुछ भूल से गए हैं या आपकी स्मृति पे कोई दबाव पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है। एक दौर हुआ करता था तकरीबन 60 और 70 का मान लीजिए या 80 का 90 का मान लीजिए या और थोड़ा सा 100 साल आप पहले कर दीजिए कि लोग शॉप पे, दुकानों पे, बेकरी के शॉप पे, चाय पान के शॉप पे इकट्ठा होते थे। वहाँ पे लोग इकट्ठा अखबार मंगाते थे और लोग इकट्ठा होकर के चाय कम पीते थे, चर्चा ज़्यादा करते थे और उसका एक ही माध्यम था कि कैसे देश दुनिया की खबरें क्या कहाँ से कैसे आ रही हैं। और भी जरूर आज की घटना तो पॉसिबल नहीं, तो एक दिन 2 दिन पहले की होती थी, साप्ताहिक अखबार होते थे, क्वार्टरली होते थे, मंथली होते थे या फिर डेली तो बहुत बाद में आए, और डेली आए भी तो भी एक दिन पुराना, तब जाकर के लोग उस पर चर्चा बहस कर पाते थे। अभी तो मिनटों में आप गूगल करते हैं या कहीं कोई और ब्राउज़र आप इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत ही सूचना आपको आ जाती है और उस सूचना के थ्रू आप तुरंत जो वहाँ कनेक्ट हो जाते हैं। आप तुरंत की तरह के घटना को याद करिए, जो भी बालासोर उड़ीसा में जो घटना हुई ट्रेन की, उसमें क्या हुआ, कैसे संचार की वजह से लोगों की जान बचाई गई, मेडिकल फैसिलिटी की वजह से जान बचाई गई, लोग तुरंत पहुंच पाए और उनकी मदद आपने लोगों कर पाए, लोग एक दूसरे से जल्दी जल्दी कनेक्ट करके जहाँ जहाँ से लोग थे वो जुड़ पाए। अगर मान लीजिए कि आज के 30 साल पहले भारत में जो स्थिति है न के बराबर थी, 90 की मान लीजिए दशकों, तो क्या ये घटना हुई होती तो क्या इतनी सुविधा हो पाती, उपलब्ध हो पाती? शायद नहीं। तो ये कहीं ना कहीं संचार की जो हमारा जो एक तरीके से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि लाइफ इन डिजिटल इकोसिस्टम, हमारा जीवन है एक तरीके से डिजिटली रूपांतरित हो गया है और एक हमारे इस जो एक तरीके से वातावरण बना हुआ है उसमें घुल मिल सा गया है। जिस तरीके से शरीर को वस्त्र की आवश्यकता होती है, वस्त्र विन्यास की, भोजन की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से आजकल संचार की आवश्यकता है। संचार की आवश्यकता तो
जब मनुष्य का जन्म होता है तब से या पहले से भी, जब गर्भ में बच्चा आता है तब से संचार चलता रहता है। लेकिन संचार का जो एक नेक्स्ट वर्जन आया, जो एडवांस वर्जन आया, उस वर्जन का ये डिजिटली प्लेटफॉर्म के थ्रू ये और आगे हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा जीवन है यह मिश्रित डिजिटली जो है इस इकोसिस्टम में घुल मिल गया है। अगर हम केविन क्वांटो डिफाइंस जो कर रहे हैं इस जर्नलिज्म को कि कैसे आप इसको यूज कर पा रहे हो, तो यूजेज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू रिसर्च, प्रोड्यूस एंड डिलीवर और मेक एक्सेसिबल न्यूज एंड इंफॉर्मेशंस टू increasingly computer literate audience. It means if anybody can use to internet or internet technology through the usage of any platform such as the mobile, cell phone, laptop, so that's why he can literate of the computer literacy. He is the showing or her, she is showing the she is capable of the computer literacy and she is searching of all our things through the computer and internet, such as research, technology, any medicine, any route, map, any kinds of things. आप उसमें कैसे हाउ टू मेक अ हेल्पफुल, कैसे आपके लिए गूगल, हाउ टू गूगल हेल्प टू यू, कैसे गूगल आपका जो हेल्प कर पा रहा है, कैसे आप उसका यूज आप कर पा रहे हो, यह कैसे फिक्स हो पाया, या कैसे आप इसको देख पा रहे हो। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए आप कि अगर हम यहीं की उदाहरण दें कि यहीं के आप कहीं जाना हो, सरखेज आपको जाना हो, या फिर कहीं आपको इसी दूसरे लोकेशन पे जाना हो, तो जैसे सेटेलाइट जो बाहर जा रहे सेटेलाइट्स के थ्रू जो आप मैपिंग करते हो, और मैपिंग के थ्रू आप वहाँ अचानक तुरंत मिनटों में उस घर के लोकेशन पे पहुँच जाते हो, तो क्या यह क्रांति नहीं है? दिस इज़ द एक्चुअल रेवोल्यूशन ऑफ द डिजिटल मीडियम या डिजिटल मीडिया। यह इसका फ़र्क पैदा किया है, इसमें यह अंतर पैदा किया। अगर हम डिजिटली जर्नलिज्म की बात करें तो यह किस तरीके से कंटेंट प्रेजेंट किया, किस तरीके से अपने कंज्यूमर को एक नया फीचर दिया, एक नया कंटेंट दिया इस डिजिटल में, यह हमको देखने को मिला। आज के 15 साल पहले अगर हमको कोई न्यूज़पेपर ढूंढना होता था तो एक उसका वर्जन होता था कि हमें संदेश पढ़ना है या फिर दैनिक भास्कर पढ़ना है, तो हम उसको पर्टिकुलर 1 by 1 करके ऐसे पढ़ते थे, लेकिन हम उसको शेयर नहीं कर सकते थे। अभी क्या है कि इट इज़ द अलॉट ऑफ वर्जन क्रिएट्स थ्रू द सोशल मीडिया। आप सच तुरंत आप यू हैव कंप्लीट द न्यूज़पेपर, यू कैन क्विक शेयर टू अलॉट ऑफ पीपल। आप तुरंत उसको क्या करते हो, शेयर कर देते हो कि भैया इसमें ये है। आप नरेशन की ज़रूरत, नो नीड टू नरेशन, यार नो रिक्वायर्ड ऑफ द नरेशंस, ओनली यू कैन रीड आउट एंड जस्ट शेयर टू अनदर पीपल। आप उसको पढ़ते हैं, उसको शेयर कर देते हैं। दिस इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रेडिशनल मीडिया एंड द डिजिटल मीडिया। यह इसमें जो चेंजेज आए, यह इसके थ्रू आया। अगर हम और बात करें इसके पैमाने पे, अगर हम देखें कि जो कंज्यूमर हमारा है, ख़ास तौर से जो जर्नलिस्ट के तौर पे अगर हम देखें कि मीडिया बिजनेस अपने किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हुए आज भी उसको सूचना के थ्रू कई स्टेप्स में वो देख पा रहा है। अगर देखें यूबिक्विटस इंटरनेट प्रेजेंस न्यूज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन अ सिंगल टैप फॉर द क्विक कंज्यूमशंस, पर्सनलाइज्ड फीड बेस्ड और यूजर प्रेफरेंस अलॉन्ग विद द low distributions 12 cost for the media houses make digital journalism a winning propositions for all stakeholders। यह क्या कर रहा है कि जो जर्नलिज्म क्या कि उसमें कई स्टेक होल्डर्स को उसमें एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवा रहा है कि आप इसके थ्रू आप इतना सारे जगह पे आप इस स्टेक होल्डर्स के थ्रू आप इसमें जुड़ सकते हैं। और
कंज्यूमर के लिए यह एक ओपन प्लेटफॉर्म हो जाता है। तो उससे और सरलीकरण से या सरली तरीके से आप अन्य अन्य माध्यमों के थ्रू चीज़ों को आप समझ सकते हैं और देख पाते हैं। यह जो है संभव हो पाया, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू संभव हो पाया। अगर हम इसके इतिहास पे जाएं या बात करें, खैर हम इतिहास पे आपसे पहले भी हम आपसे बातचीत और चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक सरसरी निगाह से अगर हम देखें तो अगर हम 1970 में चले जाएं तो टेक्स्ट वाज इन्वेंटेड इन द यूके 1970 which allowed users to choose stories of their choice and view them immediately. It means जो 1970 है उस समय एक स्टोरी को चॉइस करके उसको उसने भेजना शुरू किया। दिस वाज द फॉलोड बाय द प्रोडक्शंस ऑफ द वीडियो टेक्स्ट सिस्टम्स व्हिच अलाउड टू यूएस मीडिया कंपनीज टू डिलीवर ऑनलाइन न्यूज स्टोरी टू एडॉप्ट व्यू टोन्स की कॉम गेटवे बुलेटिन बोर्ड सिस्टम एट्सेट्रा। उसने क्या किया कि 1970 में यूएस ने इन माध्यमों का अपना करके अपने कंज्यूमर्स को भेजना शुरू किया। The emergence of the web browsers, Netscape Navigator and Internet Explorer coincided to booming of the online journalism. अब जो 1970 में जो प्रिंट मीडिया में जो सारी चीज़ें आपको मिल पा रही थी, आपको ऑनलाइन मिलना शुरू हुई। लिहाजा अगर बात करें कि जैसे कि कोई व्यक्ति हो वो किताबें और टेक्स्ट पढ़ने का आदी हो, उसे तुरंत ही अगर ऑनलाइन के माध्यम से जोड़ने के लिए कहा जाए या देखा जाए तो थोड़ी सी उसमें दिक्कतें आती हैं। लेकिन एक बार अगर आदतन वह तैयार अपने आप को कर लेता है, अपने आप को समझ लेता है, तो उसमें संभावनाओं का एक अपार अंबार लग जाता है। उस तरीके से वो देखता है और उस कंटेंट की क्वालिटी, वो सारी चीज़ें एक तरीके से बढ़ती चली जाती हैं। अगर हम न्यूज एग्रीगेटर सच एज एवल की बात करें, याहू न्यूज़ की करें या कैप्चरिंग मार्केट इंसेंस की बात करें, तो नेशनली इंटरनेशनली आप अगर बातचीत आप करो तो एक ऑनलाइन का जब से प्लेटफॉर्म चालू हुआ 2005-06 में खास तौर से काफ़ी तेज गति से इंटरनेट भारत में हुआ। लोग साइबर कैफ़े खोल करके अपना तमाम काम करना शुरू किया और देखना शुरू किए। तो उस तरीके से धीरे धीरे आज ये जो मोबाइल और अपने पास जो लैपटॉप आ गया, इसकी देन है कि आप बैठे बैठे सारी चीज़ें देख पाते हैं और कर पाते हैं। यह उस पर अगर इस तरीके से काम नहीं होता तो आज तरीके से इतना आप उसमें डेवलप नहीं कर पाते। अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की इसकी बात करें कि दे आर द सर्टेन डिफाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजिटल जर्नलिज्म व्हिच सेट इट द अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया। कुछ इसमें बारीकी बदलाव भी हैं। मतलब अगर हम बात करें कि दे आर द समथिंग डिफरेंस बिटवीन द डिजिटल मीडिया एंड द ट्रेडिशनल मीडिया बिकॉज ऑफ द सम ऑफ द बेसिक फीचर्स। अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें जो एक पढ़ने का हाथ में लेकर के अखबार और कुछ चीज़ें पढ़ते हैं उसका और मोबाइल में पढ़ने का, दोनों में काफ़ी बड़ा फ़र्क होता है। दिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग रिच कंटेंट्स इंटरव्यूड एंड द हाइपर टेक्सुअली व्हिच सर्व एज द रेडी made reference materials and develop user to content terms related to current news। अब इसमें दो अंतर क्या है कि जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि प्रिंट फॉर्म में आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, सपोज करो कि कहीं कोई चीज़ आपको डाउट हुआ तो आपके पास दूसरा माध्यम नहीं है कि उसको आप कैसे सही करोगे। उसको आप किसी से पूछ सकते हैं या फिर किसी चीज़ को, और आपको टाइम लगेगा। अगर किसी चीज़ को सही और गलत की पहचान करनी है इंटरनेट अब ऑनलाइन के थ्रू अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसे तुरंत ही रेक्टिफाई कर पाएंगे और उसे तुरंत ही आप उसे देख पाएंगे। द कोलैबोरेशंस एंड द इंटरेक्टिविटी एम एट टू ए कम्युनिकेशन थ्रू द यूजर्स कमेंट्स शेयर्स लाइक एंड इमोशंस अलॉन्ग विद द बुक मार्किंग एंड द सेटिंग पर्सनल प्रेफरेंसेस। इट मीन्स एनी कंज्यूमर्स और एनी पर्सन्स लाइक रीड आउट द न्यूज़पेपर्स and the choice based, and he can like, share and retweet, and it means hypermark, उसमें कुछ भी उसको कर सकता है थ्रू दी इस प्लेटफॉर्म के। लेकिन वहीं पे अगर हम दूसरे पारंपरिक में जाएं तो उसमें आप नहीं कर सकते। व्यवहारिक तौर पे आमतौर पे ये इसमें डिफ्रेंशिएट है। कस्टमाइज पर्सनलाइज फीड द इंफॉर्मेशन बेस्ड यूजर द प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर इज द वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द डिजिटल मीडिया। ये जो क्या है कि एक तरीके से जो बिहेवियर की हम बात करें
तो कस्टमाइज तरीके से आप कस्टमाइज करके उसको पर्सनलाइज तरीके से आप उसे देख सकते हैं। सूचना को आप देख सकते हैं, इस प्रेफरेंसेस अपना आप खुद तय कर सकते हैं, इसके बिहेवियर को आप अपने तरीके से देख सकते हैं। दिस इज द मेक डायनेमिक अकॉर्डिंग टू यूजर्स चॉइस एंड डस अवे विद द आइडिया ऑफ द सर्विंग सेम कंटेंट टू ऑल कंज्यूमर्स। आप सेम कंटेंट आप उसको यू कैन शेयर टू ऑल कंज्यूमर्स। आप उसमें ऑनलाइन में सही भी आप कर सकते हो, सके सम आर समथिंग आर मिस्टेक्स या समथिंग आर सम एरर्स, देन यू कैन गो थ्रू द एडिट ऑप्शंस एंड यू कैन चेंज द through the online, but you can never change through the print and the traditional media. This is the basic differences and this is the characteristics of the digitally and the traditional media. यह खास तौर सामान्य तरीके से इसमें यह अंतर है। अगर हम मल्टीमीडिया रिच कंटेंट की बात करें तो अब से कि अब हम जो आपसे लेक्चर की बात कर रहे हैं, जिस थ्रू से हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है, यह किस तरीके से ग्लोबली भी हो सकता है। इसको आप यूट्यूब पे है, ग्लोबली आप कोई भी कहीं चीज़ को इस लिंक के थ्रू उसको देख सकता है। कई वैरायटी में आप इसे देखते हैं, ऑडियो प्लेटफॉर्म में सुन सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं, है ना। इस पे आप कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तमाम सारी इसमें संभावना है कि एक अंबार सा है। रियल टाइम न्यूज़ कवरेज में आप इसको कैसे चेंजेस कर सकते हैं, लाइक ए रियल टाइम न्यूज़ कवरेज एनमेस्ड विद द सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म हैज़ बिकम सीन none of the reaching out a large audience, especially while covering a local news in the vernacular language. अब जब वर्नाकुलर की बात करते हैं ख़ास तौर से ट्रेडिशनल मीडिया में, तो वह प्रिंट फॉर्म में तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि यू कैन शेयर टू एवरीवेयर, बट दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय द मेंटेनिंग मल्टीपल वर्जन। क्या है कि आप उसको अगर ऑनलाइन देखें डिजिटली, उसको कई आप वर्जन कर सकते हैं। आप दी सेम वेबसाइट एनेबल बाय द डिजिटली टेक्नोलॉजी, किसके थ्रू, इसके थ्रू। डिजिटल जर्नलिज्म इन शॉर्ट हैज क्रिएटेड अ पॉजिटिव विच केस बोथ ऑफ द रीडर्स बाय द एनेबलिंग द नेवर बिफोर न्यूज रीडिंग एक्सपीरियंस एंड द मीडिया बिजनेस विच प्रीफर टू टैप ऑन द इंस्टेबल नीड फॉर द रियल टाइम इंफॉर्मेशन सीकिंग पॉपुलेशन। जो the real time, it means a very short times you can through spread all the people and the real stories through the digital platform. Yeah, it is the possible of the this medium, otherwise it is not possible. तो ये बेसिक इसमें मल्टीमीडिया के जो ऑप्शन आ गए कई, इसके इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब इसकी बात आती है कि व्हाट इज़ द एथिक्स ऑफ डिजिटल मीडिया। क्या एथिक्स की आप बात करें तो प्रीवियसली यू कैन लिसनिंग अबाउट लाइक द एक्सप्लेनेशन एट डिफरेंट एस्पेक्ट्स थ्रू द डिजिटल मीडियम। सो व्हाट इज़ द एथिक्स एंड व्हाट इज़ द नैतिकता। आप नैतिकता की बात करें कि वैल्यूज की बात करें, व्हाट इज़ द वैल्यूज ऑफ डिजिटल मीडिया। तो वैल्यू इट मीन्स द, आप जब इसकी बात करते हो तो कितना आप कॉपी पेस्ट करते हो, है ना। अब कॉपी पेस्ट अगर आप कर रहे हो, कोई चीज़ कहीं से आप ले रहे हो, सोशल नेटवर्क का सहारा आप ले रहे हो, तो क्या आप कहीं कोट कर रहे हो किसी को, राइट। अब कहीं से कोई कंटेंट आपने उठाया और अपने प्लेटफॉर्म पे बनाकर उसको आपने शेयर कर दिया, तो दिस इज नॉट अ एथिक्स ऑफ द दिस प्लेटफॉर्म। उसको प्रॉपर वे में आपको लेना है, उसका आपको कोट करना है, उसको साइट करना है, उसके थ्रू उसके बाद ही आगे जाना है, क्योंकि जिसका है उसको क्रेडिट आपको, इट क्रेडिट गोज टू द ओनर ऑफ द कंटेंट। जो कंटेंट बनाया है या जो भी कंटेंट है, इट में बी ऑडियो, इट में बी वीडियो, कुछ भी हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है, तो वह जो है कंटेंट है वह उसके ओनर को क्रेडिट जानी चाहिए। इस समय जो वर्तमान दौर में अगर हम बात करें कि देयर इज अ नीड टू रिस्पेक्ट टू अडेयर टू सर्टेन मोरल एंड लीगल स्टैंडर्ड्स सो एज टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द ऑल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व। क्या कि रियल जो है आपका
उसको स्टेक होल्डर्स को उसको इन्वॉल्व उसमें होना चाहिए। द ल्योर ऑफ द डिजिटल जर्नलिज्म एंड द मार्केट साइज एंड एवेन्यू फॉर बिजनेस हैज़ द रिजल्टेड इन हु टॉकिंग अ प्लंग इन द डिजिटल ओशंस मेक अ मार्क ऑफ देयर ओन। यहाँ पे जो बात हो रही है कि आप जो भी बिजनेस या फिर कुछ भी आप कर रहे हो वहाँ पे डिजिटली उसको एक मार्क करने के बाद ही जो खुद का है आप उसको ऐसे करके कर सकते हो, लेकिन अगर दूसरे का है उसे तो क्रेडिट आपको देना ही चाहिए। और यह बेसिक्स है। इसके बाद में क्योंकि पहले इस पे विदाउट जो है जब आया तो किसी का कोई कंटेंट करके लगातार अपना बना के भेजना शुरू किया, तब जा कर के नहीं ध्यान में आया कि नहीं इसके लिए भी एक कानून होना चाहिए। अगर इसके लिए कानून नहीं बनेगा, सख्ती आप नहीं बनाएंगे तो निश्चित सारे कंटेंट का मटिया मेट हो जाएगा और कोई किसी का कंटेंट कोई दूसरा चुरा करके इस तरीके से अपने आप को दिखा करके पेश कर सकता है। लिहाजा जो ओनर है इस कंटेंट का या इस व्यवस्था का उसको कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसके एथिक्स की बात की गई, इसके वैल्यू की बात की गई। अगर हम बात करें मीडिया एथिक्स की कि इसमें क्या मॉडर्न प्रोग्रेसिव वैल्यू सच एज द यूनिवर्सल रिस्पेक्ट ऑफ द लाइफ एंड द रूल ऑफ लॉ, लीगलिटी, since crowd the sourcing the user generated content are the heart of today digital journalism, robust check in the balance system essential to maintain the objectivity of integrity। जो इंटीग्रिटी की हम बात कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट की हम बात कर पा रहे हैं, तो उसमें ख़ास तौर से जो एथिक्स की जब बात करते हैं तो लाइब्रेरियनशिप जो है, जो ओनरशिप है, जो जिसका मैन्युस्क्रिप्ट है, उसके लिए ख़ास तौर से उसको मीडिया एथिक्स में भी इस तरीके की बातें आई हैं, उसको ख़ास तौर से आपको ध्यान देने की बात की गई है उसके मुद्दों को रख करके, क्योंकि ताकि जो ओनर है या फिर जो क्रिएटर है उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर हम कंक्लूजन की बात करें या फिर समीक्षात्मक रूप से देखें तो डिजिटल जो हमारा मीडियम है यह आज के दौर में ख़ास तौर से काफ़ी एक बोले हम कि बढ़ता हुआ हमारा जो क्षेत्र है डे बाय डे या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का माइक्रो से माइक्रो इन्वॉल्व होकर के उसके बेहतर से बेहतर जो फीचर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? ताकि बेहतर से बेहतर आपको टेक्नोलॉजी के साथ मिले और बेहतर आप अच्छा कार्य कर सके। लेकिन जो हम डिजिटली और सोशल की हम बात करते हैं, सोशल मीडिया की जब बात करते हैं तो काम कम मैक्सिमम जो लोग हैं, जो अधिकतम लोग हैं, उसका यूटिलाइज उस तरीके से नहीं कर पा रहे जितना कि उसका होना चाहिए। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात अगर हम करें तो जो फ़ोन है, जो आपका गैजेट्स है, उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर जिसमें अच्छा आप उसमें काम कर सकते हैं। लेकिन ओनली एक फ़ोन तो बातचीत करने का एक तरीका ही है, लेकिन जो उसमें और फीचर आ रहे हैं उससे और चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, उससे और चीज़ें अच्छी बना करके दिखाई जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको जुटना पड़ेगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर सारी चीज़ें हो पाएंगी। और इस डिजिटली प्लेटफॉर्म्स की जो ह्यूमन कम्युनिकेट की जो हम बात कर रहे हैं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करती है खुद पे, आप पे, हम पे, कि हम उसके लिए कितना जवाबदेह हैं। कॉपीराइट कहीं किसी का नहीं ले रहे हैं, किसी को तो पेनिट्रेशन हम नहीं कर पा रहे हैं, किसी को तो हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि उसके डेटा को हम चोरी कर रहे हैं, लीकेज कर रहे हैं, हम कहीं ऐसे गलत तरीके से हम चोरी करके क्रैक कर रहे हैं कोई। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही आप एक आगे बढ़ें, अपने सही रास्ते पर अपना करके, तभी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये नहीं कि कहीं दूसरे का कंटेंट चोरी करना, अपने बना लेना और बना करके नाम कर देना। तो निश्चित रूप से उसके लिए एक अच्छा कानून बना हुआ है, अब उसके लिए आपको भुगतना पड़ सकता है। तो एथिक्स की जब बात आती है तो एथिक्स तो बहुत बाद में बनी, उसके लिए बनाना पड़ा, यानी कि लगातार लोग ऐसा कर रहे थे। तो कहने का तात्पर्य है कि विद्यार्थी मित्रों, जब भी आप करें तो एक सही मार्ग से आप आगे बढ़ें और गलत मार्ग का चुनाव न करें। आपके लिए कुछ हमने प्रश्न दिए हैं, आपके ही यूनिट से है। तो पहला प्रश्न जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द DCT एल्गोरिथम, एंड सेकेंड है व्हाट इज़ द फैक्टर्स ऑफ कंट्रीब्यूटेड टू द शिफ्ट फ्रॉम द एनालॉग मीडिया टू डिजिटल मीडिया, व्हाट रोल डज सोशल मीडिया प्ले इन एंटायर मोडिकम ऑफ द डिजिटल मीडिया यूजेज,
एंड फोर्थ है एक्सप्लेन द रोल ऑफ मीडिया एथिक्स इन अ डिजिटल सोसाइटी। ये जो 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इस दोनों पहला भाग और दूसरे भाग को आप एक बार सुने, उसको आप देखें, फिर उसके बाद एक क्वेश्चंस को आप राइटिंग फॉर्म में लिखें, उसके बाद देखें कि क्या आप लिख पा रहे हैं और कितने आप अपने आप को बदलाव पा रहे हैं। अभी तक के लिए जो हम आपसे यूनिट पे चर्चा की है, यूनिट हमारा यहीं पे समाप्त होता है, यूनिट नंबर 1 पेपर नंबर 6 का। पुनः हम आपसे दूसरे यूनिट में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।